नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। पूरी दुनिया कोरोना की लड़ाई लड़ रही है एक तरफ, और हमारे भारत में लड़ाई लड़ी जा रही है दूसरी तरफ अलग तरीके से। लाखों मजदूर अभी भी सड़कों पर पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, आप हम जानते हैं। ट्रेन से कुचल कर भी बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और उनको राहत पैकेज देने के नाम पे नेताओं की एक होड़ भी लगी हुई है। लेकिन धरातल पर कितना काम हो रहा है, कितना पहुंच पा रहा है, आप लोगों को भी वो खबरें मिल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या हम जैसे चंद पत्रकारों की वजह से। लेकिन दोस्तों, धरातल पर सच्चाई कुछ और है। मैं आज यहाँ शुरुआत करता हूँ उत्तर प्रदेश से, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या मैं कहूँ पूर्ण रूपी भगवाधारी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। 5 बार के सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी हैं यूपी के, लेकिन लोग अभी भी महाराज जी कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि मठ से आए हैं। लोगों को महाराज कहने की आदत है, और अभी भी महाराज जी कहा जाता है। जब मजदूर बाहर फंसे हुए थे तो उन्होंने वादा किया कि प्रदेश के से बाहर जो मजदूर हैं हमारे प्रदेश के, हम उनको वापस लाएंगे और उनको रोजगार भी देंगे। ये वादा तो किया, और वादे के नाम पे 2000 बसें भी भेजी। बहुत अच्छी बात है। बसें गई, मजदूरों को लाई, लेकिन दुगना किराया वसूला गया। जैसे मजदूर ने आकर बताया कि 2 गुना किराया लिया गया है बसों से। और बेचारे, आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो ट्रेन से आ रहे हैं वो बेचारे मजदूर भी किराया देकर आ रहे हैं। यानी सरकार यहाँ पर पूरी तरह से, एक तरह से उनकी बात गलत साबित हो रही है। दूसरी बात जो योगी आदित्यनाथ जी ने कही, वो कही कि 1.5 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को यहीं लाकर बसाया जाएगा अपने प्रदेश में ही, और उन्हें 1500 रुपए भी दिया जाएगा फिलहाल लॉकडाउन के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि लघु मध्यम जो छोटे सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए 90 लाख यूनिट आती हैं, उसमें उसके लिए 90 लाख रोजगार पैदा किया जाएगा। एक अच्छी बात उन्होंने कही। और साथ ही उन्होंने इससे बढ़ चढ़कर एक बात और बोल दी कि हम लोग एक लोन मेला, यानी कि आपको लोन देने जा रही है यूपी सरकार। जैसा उसने कहा 12 से 20 मई के बीच ऐसे लघु उद्योग के लिए, छोटे उद्योग के लिए एक लोन मेला लगाने जा रही है यूपी की सरकार। उस बीच आप लोग सतर्क रहिए, कल से शायद वो शुरू हो जाए। कहाँ होगा, कैसे होगा, आप लोग यूपी से जुड़ी खबरें देख सकते हैं। तो ये उन्होंने वादा किया। खैर, अच्छी बात है अगर ये चीजें धरातल पर हो जाए। लेकिन अब मैं आपका ध्यान केंद्र करना चाहता हूं 2 बड़ी खबरों की तरफ, 2 यूपी के बड़े बॉर्डर की। एक जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, दूसरा जो राजस्थान बॉर्डर लगा हुआ है, जहां पर इतने सारे मजदूर फंसे हुए हैं कि यूपी प्रशासन उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, और जिसके चलते टकराव की स्थिति दोनों प्रदेश में बनी हुई है। शुरुआत करते हैं महोबा से, जो डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो जिला मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। वहां पर कितने ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। यूपी के महोबा बॉर्डर पर लगभग 5000 से भी ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और उनमें बहुत सारी महिलाएं गर्भवती भी हैं। ये मजदूर बेचारे जैसे तैसे करके देश के अलग अलग कोने में जहां फंसे हुए थे पहुंचे यूपी बॉर्डर तक, लेकिन उनकी ही यूपी की पुलिस उन्हें घुसने नहीं दे जा रही है, जिनकी वजह से ये लोगों में टकराव होने की स्थिति पैदा हो गई है। यानी कि ये दावे जो खोखले थे कि हम अपने प्रदेश के बाहर जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें वापस बुलाएंगे, पूरी तरह से धरातल पर झूठा साबित हो रहा है। महोबा पर लगभग 5000 से भी ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, गर्भवती महिलाएं भी उनमें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन यूपी पुलिस उन्हें घुसने नहीं दी जा रही है। महोबा का जो ये गांव पड़ता है केमा गांव में, इस गांव में बेचारे वो इस मई की तपती धूप में, झुलसती धूप में, गर्मी में वहीं रोड पर पड़े हुए हैं, लेकिन यूपी प्रशासन, यूपी पुलिस उन्हें अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी तरह बेचारे अपनी जान हथेली पर रखकर ये लोग यहाँ तक पहुंचते गए, लेकिन घर के इतने नजदीक आने के बाद घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये कि क्या वहां पर कोई टेस्टिंग किट अभी तक नहीं है कि उनको किसी तरह टेस्ट करा के वापस भेज जाए। पहली बात तो हमारे देश में टेस्टिंग किट के नाम पर है ही कितनी टेस्टिंग किट। क्या आपने अपने शहर के बाहर, अपने गांव के बाहर कोई टेस्टिंग किट रखी कि प्रशासन अगर कोई बाहर से आता है तो उसको चेक कर लिया जाए, ताकि तसल्ली हो जाए कि गाँव में ये आदमी कोरोना लेकर नहीं घुसा है। लेकिन नहीं, एक गांव, एक शहर पर एक टेस्टिंग किट भी कहीं नजर नहीं आ रही। जो भी है कहीं अस्पतालों में है या प्राइवेट अस्पतालों के पास है। लेकिन आमतौर पर जो जान के साथ हमारे साथ खिलवाड़ चल रहा है कि हमें पता ही नहीं कि कौन लेके कोरोना लेके घूम रहा है। कहीं टेस्टिंग किट लगी होगी तो शायद तसल्ली रह जाए कि गांव में अगर कोई बाहर से आया कि ये आदमी कोरोना नहीं फैला रहा है, और लोग उसको कम से कम मोबाइल लिंचिंग से तो बच जाए, जैसा मोबाइल लिंचिंग का शिकार भी पब्लिक हो रही है कोरोना की वजह से।
दूसरी तरफ मथुरा राजस्थान बॉर्डर पर तकरीबन 2000 से भी ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। 7-8 तारीख तक दोस्तों सभी मजदूरों को आने जाना दिया जा रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही छत्तीसगढ़ के मजदूर भी वहां से निकले, यूपी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और जो यूपी के मजदूर थे उनके लिए भी रोक दिए। इसको लेकर दोनों में टकराव की स्थिति हो गई और मामला झड़प तक पहुंच गया। अब जो प्रशासनिक के बड़े अधिकारी हैं प्रशासन के, वो आपस में मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यूपी पुलिस ना तो इधर से घुसने दे रही है ना उधर से घुसने दे रही है। लेकिन वे लोग जो जिनके अपने घर यूपी में है या यूपी होकर जिनको आगे जाना है, वो जाएंगे कैसे? उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बेचारे फ्लाइट का सहारा ले ले। जो वंदे भारत के नाम से जो फ्लाइट दी है उसके तहत अपने घर पहुंचे। मजदूर है, एक तो वैसे ही कोई साधन नहीं है, ऊपर से पैदल भी नहीं आने दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये जो हट धर्मिता पुलिस में है वो कहीं ना कहीं यूपी सरकार में भी है, क्योंकि यूपी सरकार में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने भले अपने ऊपर से सारे क्रिमिनल केस हटा दिए हों, इनकाउंटर के नाम पर पूरे प्रदेश की भले बदनामी हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे इनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए थे। एनआरसी सीएए के विरोध में जो तथाकथित नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उन्हीं से की जा रही हो, उसको लेकर आलोचनाएं झेली हो। लेकिन और जो फोटोग्राफ विरोधियों के लगाए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, उस पर सवाल खड़े हो क्यों? योगी सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन आलोचनाओं का योगी सरकार पर कोई असर नहीं होता, जिसके चलते अब उन्होंने इतना बड़ा कानून बना दिया है कि जो मजदूर 7-8 घंटे काम करते थे अब वो 12 घंटे काम करेंगे। तो आपको नहीं लगता इस अमानवीय व्यवहार के लिए कुछ तो आलोचनाएं होती है? क्योंकि योगी सरकार ने जो मजदूरों के साथ किया किसी भी तरह मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मजदूर बेचारे जो पहले से ही मजदूरी कर रहे थे अब वो और ज्यादा उसमें पिसेंगे। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कीजिए और साथ ही बताइए कि जो मजदूर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं इनके लाने की जिम्मेदारी योगी सरकार की थी या नहीं थी? लेकिन उनकी पुलिस उन्हें बिल्कुल भी वापस नहीं ले रही है, उनके ही घर में उनको प्रवेश दिया नहीं जा रहा है। आप लोगों को लगता है कि कोई किसी को उसके घर से कैसे दूर रख सकता है? अगर आपको नहीं लेना है, आपको कोई टेस्ट कराना है तो कराइए, लेकिन उन्हें उनके घर तो ना भेजिए। वो धूप में, गर्मी में, भूख में तड़प के मर जाए, उससे तो अच्छा है कि आप उन्हें कम से कम उनके घर ले जाए। किसी तरह अपने घर तो रहेंगे, भूखे तो रहेंगे, अपने घर तो रहेंगे। आप लोगों को कैसी लगी न्यूज़ कमेंट करिए, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में जल्दी ही मिलता हूं। और साथ ही दोस्तों आप योगी सरकार पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि उनका रवैया ये ठीक है या नहीं है।